दिल्ली में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना के कुल 620 केस अब तक सामने आ चुके हैं और 13 लोगों की राजधानी में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो देखिए, कोरोना जिस तरह से एक बार फिर से पूरे देश में फैल रहा है और एक बार फिर से दिल्ली में इसका असर देखने को मिल रहा है। 620 केस बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली में अब तक सामने आ चुके हैं और 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। लगातार बढ़ते कोरोना को देखकर सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, तैयारियां भी की गई हैं स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, जो दुखद जानकारी है उसमें 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अब तक अपनी जान गंवाई है। 620 कुल कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं। और एक बार फिर से ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा का रुख करते हैं। नीतू, कोरोना के बारे में अगर बात करें तो 620 मामलों का सामने आना और 13 लोगों की मौत, किस तरह से देखा जाए कोरोना के मामलों को? देखिए, कोरोना के बढ़ते मामले वाकई में अगर आप चिंताजनक तौर पर इसे देखिए तो चिंता तो अब लोगों की बढ़ाने लगा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौतें जो हैं कोरोना से वो भी अब बढ़ने लगी हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में ही अब तक 13 लोगों की जान चली गई है कोरोना से और देश भर में भी इस संख्या में काफ़ी इजाफा होने लगा है। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना के जो ये मामले बढ़ रहे हैं वो एक रूटीन तौर पर इसे देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से होने वाली अगर मौतों को भी देखा जाए और उसका जो पैटर्न है, तो साफ तौर पर जो लोग वल्नरेबल एज ग्रुप में हैं या बीमार हैं उनको ही कोरोना परेशान भी कर रहा है। यानी अगर कोई पहले से ही अस्पताल में भर्ती है, किसी और बीमारी से जूझ रहा है, अगर किसी को सांस संबंधी परेशानी है तो उन्हें ही कोरोना और जो परेशानी है वो पहुंचा रहा है और क्षतिग्रस्त कर रहा है। वहीं अगर आप हेल्दी किसी शख्स की बात करें तो कोरोना का असर उन पर नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है ये हेल्दी लोगों पर बहुत ज़्यादा अपना असर नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे में दिल्ली में भी अब 13 मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में भी एक मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आया है, लेकिन वो पेशेंट भी पहले से ही बीमार थे। अगर आप देखिए पूरे देश में अभी कोरोना से हो रही मौतों को देखिए तो जितने भी लोग हैं, जो मरीज़ हैं जिन्होंने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, वो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीच दिल्ली सरकार तो अलर्ट मोड पर आ चुकी है, वहीं केंद्र सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अगर आप कोरोना से मरीज़ लोगों को देखें तो उन्हें अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही अगर वो किसी और बीमारी से पीड़ित नहीं। वहीं अब दिल्ली के अस्पतालों में भी एक पैटर्न शुरू हुआ है कि अगर किसी मरीज़ को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है तो पहले उनकी कोरोना जांच की जा रही है, यानी ये पता रहे कि कहीं वो कोरोना से पीड़ित तो नहीं, और अगर वो कोरोना पीड़ित हैं तो उन्हें अलग वार्ड में पहले ही रखा जा रहा है, जिससे बाकी जो मरीज़ हैं उन पर इसका असर ना हो। तो दिल्ली जो सरकार है वो अपनी तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई है। आपको याद हो, दिल्ली में जब मामले 100 के करीब भी नहीं पहुँचे थे तभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अलग अलग अस्पतालों को निर्देश दे दिए थे, चाहे वो निजी थे या सरकारी थे, कि हमें कोरोना के लिए तैयार रहना है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि अस्पतालों तक जाने की नौबत नहीं आई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले कहीं ना कहीं चिंताजनक तो हैं और आम लोगों को भी अब इससे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और अगर लगे कि वो सर्दी खांसी या बुखार से पीड़ित है तो कोरोना टेस्ट करके खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का भी देखिए साफ तौर पर यही कहना है कि वायरस जैसी जो चीज़ें होती हैं, जो संक्रमण होता है, ये तेज़ी से फैलता है, वायरस खत्म नहीं होते, म्यूटेट होते रहता है। तो अगर हम भी थोड़े से जागरूक होकर खुद इस चीज़ का ध्यान रखें तो हम कोरोना को फैलने से और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल नीतू, इसके साथ साथ अगर बात करें, चूँकि मौसम में भी बदलाव हो रहा है, तो क्या बारिश होने का कुछ असर भी इस कोरोना के बढ़ते मामलों पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के साथ अभी उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं वो एक बार फिर से राहत की जो स्टेज है उसमें पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद हो तो जून में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं उन्होंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब पारा 45 के पार राजस्थान के कुछ इलाकों में, जैसे श्री गंगानगर की बात करें तो वहाँ तो टेम्परेचर 48 डिग्री 49 डिग्री तक पहुँच गया था और दिल्ली भी में भी कोई बहुत राहत नहीं थी, 45-46 डिग्री टेम्परेचर था और फील लाइक तो 50 के पार हो गया था।